इनकम टैक्स को आयकर कहते हैं। आयकर। अब देखिए आना जाना लगा रहता है, तो आय का मतलब दो हुआ, धन। आय का मतलब आना जाना भी है, तो अपने अंदर एक धन बह रहा है जिससे हर प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म कहते हैं, का कहते हैं करना, और रा कहते हैं शक्ति। हम ऐसा कुछ करें जिससे शक्ति प्रकट हो, ऐसी शक्ति जो सबको जोड़े। सबको जोड़ेंगे तो उसको कहते धन। जुड़ने से धन होता है, आय को धन कहते हैं। और अंदर से कुछ निकल गया, क्या कहते निधन। अंदर में जो फैल रहा है, जिसके चलने की वजह से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खड़े हैं, उसी को धन कहा गया। वो मेडुला के अंदर आता है अंदर, और पूरे शरीर में फैलता है, और पूरे शरीर में बहने वाले इस धन को प्राण कहते हैं। जो धन बाहर निकलता अपान कहते हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक इसके अंदर जो धन बह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धन को सबको बांटना है। किसको बांटना है? परिवार को। अपना परिवार कौन है? पूरा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। जो ऊर्जा का साम्राज्य है अपना परिवार है। अणु परमाणुओं का साम्राज्य वो भी परिवार है। वनस्पति जगत हमारा तीसरा परिवार है। जंतु जगत हमारा चौथा परिवार है। मानव लोग ये भी सब परिवार में हैं। देवी देवता ये परिवार में, राक्षस भी परिवार में है। तो हमको अपने परिवार को देना है भाई। हम परिवार के भक्त हैं तो कैसे देंगे? देखिए कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक दी जा रही है क्योंकि हम परिवार से ले रहे हैं। जैसे हवा अंदर गई, मैंने लिया, फिर मैंने दिया, जो हवा बाहर गई। बाहर निकलने वाली हवा और अधिक शक्तिशाली है, एंटीऑक्सीडेंट है। वो हवा आवश्यक है पेड़ पौधों के लिए, पहाड़ नदी के लिए, आसमान के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। तो हमने लिया भी और दिया भी। ऐसे पसीना के रूप में देते हैं हम, और यूरिन के रूप में, मल मूत्र के रूप में शक्ति ही देते हैं हम। तो सब देने का कार्य हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं सूरज और चांद को भी दें। तो यहाँ का पसीना और हवा तो केवल यहीं रुक गई, चांद पर तो गया नहीं, तारों पर गया नहीं, तो उसको कैसे देंगे हम? उसको हम किरणों के माध्यम से देते हैं, जिसको अपान शक्ति कहते हैं। अंदर बहने वाली शक्ति प्राण है, बाहर निकल करके जाती, हर जगह फैलती है, अनंत तक जाती ही, वो अपान है। पता चला कि जो अंदर में बह रहा था, इस शक्ति से बहुत अधिक अपान शक्ति चली गई, तो हम निर्धन हो गए, गरीब हो गए। और गरीबी बहुत खलती है, नहीं चल पा रहे हैं, पैर गरीब हो गया, देख नहीं पा रहे हैं, आँख गरीब है, सुन नहीं पा रहे हैं। अब बूढ़े हो गए, दांत ही टूट गया, ये भी गरीबी है। जो करना चाहे न कर पाए, ये सब गरीबी है। तो गरीबी का कारण क्या हुआ कि जो अपान है ये शक्ति, ये बाहर ज़्यादा निकल गई। तो कितना बाहर निकलना चाहिए? हमें भी परिवार को देना तो है ही, निकलने का तरीका है। अगर इस पूरे हाथ को हम अंगुलियों को 5 में लें, अगर अंदर बनने वाली पूरी शक्ति को हम 5 में बांट दें तो 20-20% हुआ। अब देखिए हम 3 और 4, 3 अंगुलियां और अंगूठा, ये है अपनी ओर, 1 उंगली बाहर की ओर। तो जो बाहर की ओर देगी इसी को टैक्सेशन कहते हैं। इसी को हमने दान दिया, तो पूरी शरीर के अंदर हम 80% शक्ति तो अंदर रखेंगे, 20% हम बाहर देंगे। पता चला कि अंदर बहुत कम है, इतना कम है कि न हृदय ठीक है, न फेफड़ा ठीक है, आंतें कमज़ोर हैं, आँख कमज़ोर है, कान कमज़ोर है, सोच नहीं पा रहे हैं, दिमाग कमज़ोर है, बुद्धि नहीं काम करती। अंदर में तो धन है ही नहीं, तो हम देंगे कैसे हम 20%? तो देखिए इसका तरीका है, धन बढ़ाइए। तो धन कैसे बढ़ाएं हम? पूजा करिए भगवान की। भगवान की पूजा क्या होती है समझ में नहीं आता? नहीं, तो वर्क इज वर्शिप, कर्म की पूजा करिए। कर्म की पूजा कैसे होती है? जितने प्रकार के कर्म हैं, चलने का, हाथ से काम करने का, देखने का, सुनने का, ये सब कर्म हैं। तरह तरह के जो कर्म करते हैं उसकी पूजा करिए। उसकी पूजा कैसे करें हम? पूजा का मतलब है तो भगवान में भक्ति। तो याद रखिए, क्रिया के सिद्धांत को स्वीकार करिए कि सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं ये निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। जब काम करते हैं
तरह तरह के परिवर्तन जो प्रकट होते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ये हुआ हमने भगवान की अनुभूति का विस्तार किया और अच्छी अनुभूति हुई भगवान की। तो हम इस विधि को पाइए, पा का मतलब होता है पाना, और हम पाएँ किस तरह से पाएंगे, इसमें ऊ की मात्रा है। ऊ कहते हैं हम किसी चीज़ को पाएँ तो उसको हम ऊपर की तरफ समझें कि भाई ऊपरी चीज़ है, महान चीज़ है। हम आपको पाए तो आप महान हैं, हम हवा को पाए तो महान है, पानी महान है, हर चीज़ बहुत ऊंची चीज़ है। और फिर ज्ञान प्राप्त करिए कि कैसे सब चीज़ें महान हैं, और जब ज्ञान मिले तो सुनिश्चित करिए जो ज्ञान मिला वो है, ब्रह्मा विष्णु शिव का ज्ञान है। ये है पूजा करना। तो कैसे होगा ये? जितने तरह के कर्म हैं, सफाई का, पेड़ पौधों की सेवा, जंतु की सेवा, मानव की सेवा, सभी सेवा करते समय शरीर में जो परिवर्तन प्रकट होता है, हम इसको स्वीकार करें कि अमरता की अनुभूति है। जहाँ आपने कह दिया थकावट, दर्द, वहीं पर हम निर्धन होने लगेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक तो है ही नहीं, न कोई चीज़ मरती है न मृत्यु लोक है। तो पैर की उंगली से सिर तक जो अनुभव होता है, अमरता का अनुभूति और कहने के लिए, अमरता की अनुभूति और पाने के लिए हम सब प्रकार के कर्मों को करेंगे। सफाई का भी काम करेंगे, पेड़ों की सेवा का काम, जानवरों की सेवा, मानव की सेवा, नवजात शिशु से लेकर के हर उम्र के लोगों की सेवा, जितने तरह की सेवा का विस्तार करेंगे, उतने तरह के, उतने अच्छी तरीके से, उतने प्रकार के हम शक्ति का दर्शन करेंगे। और शक्ति क्या है? निराकार प्रभु का साकार रूप है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अंदर में खूब जीवन शक्ति आएगी, पैर थकेंगे नहीं, हाथ थकेगा नहीं, पूरी शरीर में थकावट आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब धन बढ़ गया तो 20% टैक्स दे दीजिए। जब देश में कर्म ही पूजा है कि नारा लगे, अभी नारा लगता है कि नेता बड़े हैं जो काम नहीं करते हैं, जो दिन रात काम न करें, सुबह से शाम बैठ करके तिकड़म करें, कैसे लोगों में तोड़ फोड़ करें, कैसे लोगों को अलग करें, कैसे बहका करके अपने पक्ष में करें, झगड़ा लगवा दे। ऐसे लोग कर्म करने से एकदम दूर हैं। इसलिए गांधी जी ने अनिवार्य नियम बनाया था कि सबको कर्म करना अनिवार्य है, सभी कर्म करेंगे। शारीरिक श्रम एक अनिवार्य नियम था गांधी जी के यहाँ। और आजकल के वो लोग जो विधायिका बनाते हैं, सुबह से शाम तक वोट की गणित, पैसे की गणित, और हमारी जनता पैसा ले लेना चाहिए। जैसे माघ मेले में जितना पैसा आता है ये बनर बांट होता है, सब पैसा आए कहाँ खर्च करते जनता को बताएं, जनता को दें, सोशल मीडिया पर दें कितना पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, आज मिट्टी इतना हटाई गई, इतनी पाटी गई, सड़क पर इतना खर्च हुआ, बालू पर इतना खर्च हुआ, कुछ नहीं बताते, बनर बांट करते हैं और हम लोग देखते रहते हैं। ऐसे कुंभ मेले में करोड़ों करोड़ों आएंगे, कितने पैसे आएगा? बनर बांट अगली बार कुंभ मेले में नहीं होने दिया जाएगा। जितना पैसा आ जाए जनता को बताएं, किसको ठेका दे रहे हैं बताएं, कहाँ क्या खर्च हो रहा है बताएं। तो आप देखेंगे जैसे हरदेव सिंह ने 43 करोड़ रुपया लौटा दिया था। यहाँ पैसा मांगते हैं, लौटाते नहीं हैं। इस तरीके से ये सब करना है हम लोगों को, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें धन को व्यवस्थित करना है। शरीर का धन बिना मतलब का बहा जा रहा है, हम नहीं बहने देंगे। हम लोग संकल्प लें आज से कि सभी कर्म महान हैं, किसी कर्म को छोटा बड़ा न कहिए। जो सफाई करता छोटा नहीं, उसका जरूर पैर छूजिए, बहुत महान है। सफाई न करे बैठेंगे कहाँ आप? उसकी सुख सुविधा ज़्यादा रखिए। जो खेती करते न करें तो खाएंगे क्या आप? उनकी सुख सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। हम बिना माइक्रोफोन के रह लेंगे, बिना गाड़ी के रह लेंगे, बिना खाए तो नहीं रह पाएंगे। खेती का काम, सफाई के काम की प्राथमिकता दीजिए। इस तरीके से कर्म ही पूजा है। जब इस सिद्धांत घर घर में बैठ जाएगा तो हर व्यक्ति धनी हो जाएगा। जब धनी हो जाएगा तब आप टैक्स लीजिए, गरीबी में टैक्स मत लीजिए। चलो भाई, जो धनी उन पर लगा रहे हैं, गलत टैक्स लगा रहे हैं,
उनका जो पैसा जाए गांव में टैक्स लगाते हैं ना गांव की उन्नति के लिए, कहाँ उन्नति हो रही है? उस टैक्स से विदेशों में ज़मीन खरीद रहे नेता लोग, ऑफिसर लोग, जजेज लोग, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो टैक्स का पैसा तो राष्ट्र के विकास का था, तो राष्ट्र के विकास में तो लगा नहीं, कहाँ लग रहा है? ये कौन पूछेगा? जो क्रिया योग ध्यान करेगा, वो पूछने का तरीका उसका सही होगा, पूछने में वायलेंस नहीं होगा, कोई घृणा नहीं होगी, प्रेम के भाव में पूछने की क्रिया होगी और देश का नियम बदल जाएगा। आप देखिएगा पूरा देश बदल जाएगा। इसमें आप पूरी तरह से भरोसा रखिए। बस हम लोग खूब मन लगा करके क्रिया योग का अभ्यास करें। संक्षेप में क्या रहा, जब शरीर में धन खूब बढ़ गया तो 20% टैक्स दे देंगे हम, पूरी दुनिया को इसकी शक्ति बांटेंगे, किरणों के रूप में, हवा के रूप में, पसीना के रूप में, जो और बाहर से निकालते हैं द्रव, ठोस द्रव जिसको मल कहते हैं, मलम यो बलम कहा गया आयुर्वेद में, वो बल है। जिसको मूत्र कहते हैं, जिसमें शक्ति होती है, ये सब हम देते हैं और तरंगों के रूप में देते हैं। ऐसे ही भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति धनी हो जाए, उसके पास संपूर्ण चीज़ें हो, मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए, अय्यासी के लिए नहीं, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार हर चीज़ चाहिए। और जब हो जाए तो आराम से टैक्स तो खुशी से लोग देंगे, टैक्स देने में लोग खुश होंगे, देश को बनाने में खुश होंगे। ये माहौल लाना है। ये तभी होगा जब कुंभ मेले का पैसा जो इतना ज़्यादा आता है कहाँ खर्च होता है, नाली कहाँ बना रहे हैं, सड़क कहाँ बना रहे हैं, ये होना चाहिए जो बहुत आवश्यक है। इसके लिए मूवमेंट करने जा रहे हैं हम। 2-3 दिन के अंदर इस पूरे शहर में, गांव में, हर जगह पर हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे हम। और माघ मेले में कार्यक्रम भी चलेगा, नुक्कड़ सभाएं भी चलेंगी। और पूरे जनवरी तक पूरे इलाहाबाद शहर में, ग्रामीण अंचल में नुक्कड़ सभाएं होंगी। कैसे कुंभ मेले के पैसे बचत हो, माघ मेले में बनर बांट न हो, ये जनता को बताएं कहाँ से आए, कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपस में ही बांट लेते हैं उल्टा सीधा करके। ये कुंभ मेले में नहीं होने देगा हमारा इलाहाबाद। और जब जनवरी बीत जाएगा, 2 फरवरी के बाद मेला ख़त्म, फिर हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक की यात्रा करेंगे हम। हमारे साथ सब युवा लोग होंगे, विदेशी लोग होंगे, सब होंगे, ये बताने के लिए कि हमारे राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी। हम चाहते हैं कि इसमें आपकी सहभागिता हो। सहभागिता का पहला नियम है क्रिया योग ध्यान न छोड़िए, क्रिया योग ध्यान करते जाइए, ज्ञान अंदर में बढ़ता जाएगा। अब आइए हम आपको अभ्यास कराते हैं।